साथियों एक सवाल आपका बहुत सारे बच्चों का था, मैं देख रहा था ट्विटर पे भी, इंस्टा पे भी और यूट्यूब के कमेंट्स में भी, शॉर्ट्स में भी, कि जब से ये टियर 2 वाला सिस्टम आया है उत्तर प्रदेश में, जो शासनादेश दिया गया पॉइंट नंबर 7.8 में, कैसी कोई भी भर्ती जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या 4 लाख से ऊपर है, तो जो 2 टियर व्यवस्था है, जो 2 स्तरीय प्री प्लस मेंस वाली व्यवस्था है, वो अनिवार्य की जाए। तो बहुत सारे बच्चे तब से सोच रहे थे, मतलब वो जानना चाह रहे थे कि जो अभी प्रचलित भर्ती है, जैसे भी आपकी 60,244 इसके फॉर्म भरे जा चुके सब कुछ, क्या इसमें भी ये लागू होगा? क्या नहीं भाई, क्या इसमें भी लागू होगा या आने वाली भर्ती में? एक बड़ा सवाल था। तो देखो, इसमें पहले आप थोड़ी चीजों को समझना। एक होती है नियमावली, समझ रहे मेरी बात? क्या होती है नियमावली? हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसको कराने की एक नियमावली होती है। उसमें 1 पेपर है, 2 पेपर है, तो नियमावली में परिवर्तन करना पड़ता है। जहां तक मेरी समझ है, जब भी ऐसा हुआ, आपको याद होगा एसआई वाली भर्ती में 2011 में 2 टियर थे, इसमें प्री भी था और फिर 400 नंबर का मेंस भी था, ठीक है भैया। फिर जब 2016 में भर्ती आई तो इसकी नियमावली चेंज कर दी गई, इसमें एक ही पेपर हुआ, केवल 1 पेपर। फिर जब 50% को हटाया गया तो 2021 में फिर से नियमावली। तो जब भी कोई भर्ती में परीक्षा से संबंधित छेड़खानी होती है तो इसमें क्या होता है? इसमें नियमावली में परिवर्तन होता है। हाँ, नियमावली बीच में भी परिवर्तित हो सकती है, कभी भी उनकी मर्जी है, पर यह काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नियमावली को कैबिनेट से पास कराना होता है। तो अब क्या आपका न्यू पैटर्न प्री प्लस मेंस वाला, या जैसे अभी हुआ है, क्योंकि जो लीक की समस्या है इसको हटाने के लिए, मतलब अफसरों की समझ में, हालांकि वो भगवान जाने कितनी बुद्धि वाले अफसर हैं जिन्होंने व्यवस्था कांस्टेबल और ग्रुप 3 की पोस्ट के लिए भी रखी, पर एक चीज सोचो, ये जो ये व्यवस्था लेकर आए, ये व्यवस्था लाए किस मकसद से? ये व्यवस्था लाए परीक्षा में लीकेज को रोकने के लिए। और लीकेज तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हुई है, अभी भी हो सकती है अगर इन्होंने सही से पूरी छानबीन, या मतलब सही से सारी व्यवस्था नहीं की। अभी 10 मिनट पहले मेरे पास एक मैसेज आया, एक व्यक्ति को जो पकड़ा गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको जमानत भी दे दी। मतलब एक अखबार की वो भेज रहा था एक बच्चा लिंक, इसमें ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें लाइव लॉ करके है, इसमें एक बच्चे को जमानत भी दे दी। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये 8:49 का है, 8:49। यूपी पुलिस एग्जाम पेपर लीक, नथिंग इंक्रीमेटिंग रिकवर्ड फ्रॉम हिज पोजेशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रांट्स बेल टू एन अक्यूज। तो एक आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत भी दे दी है, इस वजह से कि उसके पास से कुछ भी ऐसा कोई आइटम नहीं मिला। तो लीक को रोकने के लिए व्यवस्था लाई गई है। तो हो सकता है कि भर्ती बोर्ड इससे भी इस व्यवस्था को शुरू कर दे, और हो सकता है क्योंकि ये प्रचलित भर्ती है इससे ना शुरू करे। लेकिन इसमें आप ये मत मान के चलिए, मतलब जो ज्यादातर चांस है वो ये है कि शायद ये पुराने पैटर्न से हो, क्योंकि नियमावली को चेंज करना प्रचलित भर्ती है, 2 चीजें। परंतु पेपर लीक के मामले में आप कुछ कह नहीं सकते। इसको पैटर्न को सही से जो बता सकता है कि भर्ती बोर्ड अब क्या चाहता है, भर्ती बोर्ड अब क्या चाहता है, यह साथी भर्ती बोर्ड ही इसको सही से बता सकता है कि वो न्यू पैटर्न इसमें भी लागू करेगा वो, या ओल्ड पैटर्न पर। ओल्ड पैटर्न के 2-3 कारण है, क्योंकि भर्ती प्रचलित है, चालू है, और ये री एग्जाम होना है। तो री एग्जाम का ये भी है कि पुराने पैटर्न का है तो री एग्जाम होगा। री एग्जाम का मतलब क्या? जो पुराना पैटर्न है उसी के आधार पर। और अगर लीक की बात इन्होंने ये अड़ी गई नियमावली में चेंज करने के लिए, तो ये भी, हालांकि ये थोड़ा आसान है क्योंकि एक ही पेपर कराना है, उसके बाद में फिजिकल और ज्वाइनिंग, इसमें भर्ती बोर्ड को भी माथापच्ची होगी। तो जो ज्यादातर चांस है 90%, वो ये है कि ओल्ड पैटर्न पर, 10% चांस है कि ये न्यू पैटर्न भी लागू कर दे। उसके दोनों के मैं आपको कारण बता के चल रहा हूं, लेकिन इसको सही से कौन बता पाएगा? भर्ती बोर्ड। और भर्ती बोर्ड के बारे में आप सभी जानते हैं कि भर्ती बोर्ड किस तरीके से हाथ पे हाथ रखे बैठा है। एक कम से कम नोटिस भर्ती बोर्ड को जो अभी प्रचलित भर्तियां हैं इनके बारे में जरूर निकालना चाहिए, जिससे कि कम से कम थोड़ा सा सब्र तो मिले। गलत तो नहीं कह रहा मैं?
हालांकि ट्विटर इत्यादि के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो बाकी अध्यापकों से बात हुई, सब लोग बोले भाई 30 जून तक का वेट कर लेते हैं। पता है 30 जून तक नहीं होगा कुछ भी, फिर भी हम भी कहा कि जब सबकी जो राय है उसमें हमारी भी राय, सभी 30 जून तक वेट कर लेते। आज 23 तारीख हो गई, 7 दिन और, मतलब अगले संडे तक अगर कुछ नहीं आता तो अगला क्रम उसके, क्योंकि ये फिर बहुत मुश्किल आते, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे, धीरे धीरे तुम पढ़ाई को भी छोड़ दोगे, जैसे री एग्जाम के समय पर किया था, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। तो अभी आप अपने दिमाग में टेंशन मत लो, ओल्ड पैटर्न या न्यू पैटर्न, तुम्हें तो पेपर देना है। 90% चांस है ओल्ड पैटर्न पर, आप शांति से पढ़ते रहो, क्योंकि री एग्जाम का मतलब क्या है, जो पहले एग्जाम हुआ था वही। हालांकि गवर्नमेंट नियमावली चेंज करने का उसको अधिकार है, नोटिफिकेशन में भी दिया होता है, तो चांसेस है कि वो नियमावली को भी चेंज कर दे, लेकिन 10% चांस है। तो ये वाली दुविधा आपकी खत्म हो गई, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। ये भी दुविधा है क्योंकि इससे कहीं अरे सर पता नहीं प्री मेंस होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर हो भी जाता है तो कुछ भी नहीं, वही चारों सब्जेक्ट होंगे, एक भी चीज नहीं बदलेगी, समझे। तो इसमें इतना ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियमावली को चेंज करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है। हालांकि जो नई भर्ती आएंगी उनमें चांसेस है कि वो नियमावली को बदल दें और ये प्री प्लस मेंस वाला नई भर्तियों में सिस्टम लागू करें। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज एक जो महत्वपूर्ण थी वो थी साथी कि आप अपनी तैयारी को रुकने मत देना, तैयारी को रुकने मत देना। ईमानदारी से बताइए कि लास्ट जो भी आपने मॉक टेस्ट लगाया, लास्ट जो भी आपने मॉक टेस्ट लगाया है या मॉडल पेपर लगाया, आपके 300 में से कितने मार्क्स आए, 300 में से कितने मार्क्स आए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपके 300 में से 240 250 से कम है, एक तो वो बच्चे हो गए जिनके 200 से 220, एक 220 से 240 और एक कैटेगरी हो गए 240 प्लस। तुम मुझे अपनी कैटेगरी बता दो कि लेस देन 200 तुम कौन सी कैटेगरी में हो, उसी से पता चल जाएगा। और अगर तुम इसमें, तो जितना तुम्हारा गैप है, मतलब जितने तुम्हारे मार्क्स है 300 में से तुम्हारा जितना गैप है, तुम इस गैप को भी तो भरोगे। इस गैप को भरने के लिए तुमने क्या सोचा है। देखो ऐसा हुआ था 2017 की बात बताऊं, एसआई के पेपर की, यूपी एसआई 2016 वाली भर्ती थी ये। इसके फॉर्म कब आए थे, 2016। इसका पेपर फिर 2017 की जून जुलाई में पेपर हुआ और ये ऑनलाइन पेपर था। ये भी पेपर क्या हो जाता, लीक, भर्ती परीक्षा कैंसिल हो गई। हमने तब भी दिया, तब 400 में से उतने मार्क्स नहीं बन रहे थे, रैंक के चांस नहीं थे। हमारे जैसे सबके पास ये ऑप्शन था, सब कि भाई पढ़ भी सकते हो, आगे पढ़ाई को छोड़ भी सकते हो। हमने क्या किया, ये जो दिन बने, हमने ये देखा कि भाई गलती कहां कहां हुई हमसे, किन चीजों में हमने गलती की। हमने ठान लिया कि अब उनमें गलती नहीं करेंगे और अब किसी भी प्रकार से, तो जो चीज रॉन्ग थी, जो मार्क्स कम आ रहे थे, उसी पे ज्यादा फोकस किया और उसका फायदा ये रहा कि रैंक आ गई। तो यहां पे दोनों चांस है, तुम चाहे तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें आज तक किसी, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना घर वाले, ना टीचर, ना कुछ भी, क्योंकि जो कुछ कर सकते हो बदलाव, वो तुम स्वयं कर सकते हो। वो बदलाव कहां से आता है, अंदर से। वो बदलाव आता है अपने सम्मान को हासिल करने के लिए, कि भीड़ है, इस भीड़ में मुझे अपना नाम सम्मान हासिल करना है। और वो नाम सम्मान कब होगा, जब इस 300 के आप जितने पास आओगे। तो आपका जितना अंतर है, उस अंतर को भरने का भी तो कोई प्लान करोगे, तो फिर पढ़ाई को छोड़ना क्यों, फिर पढ़ाई को छोड़ना क्यों। दूसरी बात, बहुत से साथी कह रहे रनिंग, अरे रनिंग का तो इसमें कोई इतना लोड ही नहीं है। इसमें लड़कों के लिए 25 मिनट में चाहिए 4.8 किलोमीटर, सारे नौजवान हो तुम। लड़कियों के लिए 14 मिनट में, आई थिंक 2.4 कुछ करके, तुम सारे नौजवान हो, तुम पे ये दौड़ नहीं लगेगी। ये दौड़ तो मेरे जैसा व्यक्ति भी मार दे 15-20 दिन की तैयारी में, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की तैयारी में। तो दौड़ के लिए तुम्हें समय मिलेगा, हल्का फुल्का स्टेमिना बना सकते हो। बिल्कुल वो जरूरी नहीं है कि तुम ओलंपिक वाली दौड़ करो। हल्का फुल्का स्टेमिना नहीं होता कि भाई चलो मुझे आदत लग जाए, जो सिनपेन वगैरह होता है, ये सिनपेन इत्यादि खत्म हो जाए। तो दौड़ का तो इसमें कोई इतना रोल ही नहीं है। फिर आ जाती है दूसरी बात कि भाई मैथ, रीजनिंग और जो जीके हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके तो किसी भी एग्जाम में कॉमन है। एसएससी के भी फॉर्म भरोगे,
रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की भी फॉर्म भरोगे, उसमें तो केवल 3 ही सब्जेक्ट आते हैं रेलवे में। तो हिंदी पर आपकी कमांड, हिंदी में कैसा कॉन्फिडेंस है, भागो मत, जवाब दो। अब जब तुम्हें यह गैप भरना है तो तुम्हें अपने हर एक लेवल का, हर एक सब्जेक्ट में मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके सब में साथ ही अपना कॉन्फिडेंस देखना होगा, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। तभी आप 300 में से जितना गैप है इस गैप को भर पाओगे। गलत तो नहीं कह रहा, जितना आपका गैप है। तो हिंदी तो आपको, मेरे विचार में जितने बच्चे एग्जाम्पल पे पढ़ रहे हो आप लोग हैं, हिंदी में आपका सबसे टॉप कॉन्फिडेंस चल रहा होगा। तो पहली घोषणा तो यही हो गई है कि हम लोग रोज रात 8 बजे, अब किसी भी कीमत पर ये नहीं छोड़ोगे क्लास, तो आपकी मॉक की टेंशन खत्म हो गई। क्योंकि इसमें मैं कितने मॉक टेस्ट कराता हूं, 2 मॉक टेस्ट, गद्यांश भी कराता हूं और साथ में रचना, तो यहां तो कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, एक चीज आपके लिए क्या कर रखी है, दूसरी बात, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री, बिना एक 0 रुपए के भी यहां पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में हिंदी के चैप्टर वाइज भी अपलोड करा दिए। तब चैप्टर वाइज खुद से लगा सकते हैं, जिसमें कोई भी चैप्टर उठा लो, हर चैप्टर में क्वेश्चंस भी है और हर चैप्टर में क्वेश्चंस के साथ उनके मार्क्स और उसमें कितना समय ये भी है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि आप हिंदी के अध्यायवार लगाइए, मेरे साथ क्या पढ़िए कि भैया आपके साथ पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। एक बार ये 50-60 टेस्ट हो जाएं फिर बदलेंगे। ये तो मिक्स हो गया मॉक, और एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर क्या लगा लेंगे, टॉपिक वाइज। ठीक है, ऐसा ही कुछ मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी लेकर आ रहा हूं कि आपको यहां भी टॉपिक वाइज एप्लीकेशन पर सारी की सारी चीजें दे दें। अब जो एक पहली घोषणा हो गई, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा, मुझे बताइए जीके में आपका स्कोर क्या आ रहा है, ईमानदारी से, बिना भागे। देखो, जब तक तुम डिस्कस नहीं करोगे, एक समझो खुद को मरीज, मुझे डॉक्टर, डॉक्टर से अपनी बीमारी कभी मत छुपाओ, इसी तरह टीचर से अपनी चीजें मत छुपाओ। अगर तुम्हारे स्कोर कम आ रहा है, इसका एक ही कारण है, या तो वो तुम पढ़ नहीं रहे या तुम छोड़ के पढ़ रहे हो। तो तुम समझो मुझे डॉक्टर, तुम्हारा बिना ऑपरेशन करे बढ़िया इंतजाम कर दूंगा। ध्यान से जीके में अपना स्कोर बताइए कि 38 में से आपका स्कोर क्या है। ईमानदारी से सभी लोग, जो भाग रहा है उससे भागने दीजिए। जीके में स्कोर क्या आ रहा है, 38 जैसे मॉक टेस्ट लगाते हो तो 38 में से स्कोर, बहुत ईमानदारी से उत्तर देना है। 15, 10, 20, 6, 25, 15, 18, 20, 10, 15, 20, 15, 10, 20, 15, 19, 16, 15, अरे 20, 25, 50, 15, ये 15 मतलब कहने का अर्थ क्या है, 10, 15, 20 वाले और ये 10 से 15 वाले, ये 90% है। कभी तुमने सोचा है कि 10 से 15 का मतलब क्या हुआ? 38 में से 25 क्वेश्चन तो तुमने छोड़ दिए या इसमें से गलत कर दिए, तो 25 से 50 नंबर तो आपके वैसे कम हो गए, और गलत करोगे तो मान लो 5-7 नंबर और कम हो गए, तो लगभग 57 के करीब तो 300 में से आप हटाई दो, तो नंबर बचे आपके 250। मेरी समझ में आ गया, आप 180 से 200 के बीच में कर रहे हो। और जब तक तुम 38 में से 34-35 तक नहीं पहुंचोगे तुम लोग फंसे रह जाओगे। तो अब क्या मैं तुम्हें बता दूं कि 34-35 के लिए मेरे पास एक गुरु मंत्र है जीके का। 38 में से 34-35 जीके का गुरु मंत्र। देखो, तुम मुझे कुछ भी समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्स भी निकाले, अनुभव भी है, और तुम्हें इस बार फंसा के भी दिखाया था। याद है पेपर तुमने क्लासेस ली होंगी, तुम ज्यादातर हिंदी पढ़ते हो तो तुम जीके में हल्का लेकर चलते हो। पर मैं तुम्हें एक ईमानदारी का बताऊं, अगर तुम मेरे आसपास होते और मुझसे बिल्कुल समझदारी से पूछते, मैं तुम्हें कहता मेरी हिंदी देखो मत देखो, जीके मत छोड़ो। चलिए, जीके में साथी 38 में से हम लोग 34-35 टारगेट कर सकते हैं और इसको प्राप्त भी कर सकते हैं। ये कर सकते हो, मतलब अगर किसी के 10, 15, 20 आ रहे हैं तो तुम सोचो 15 वाले के 20-20, इसके 25-25 क्वेश्चन बढ़ने का, 50 नंबर का अंतर लाने का भी तुम्हें मौका है। दूसरी बात, जीके में ये नहीं कि 34-35 से आपके नंबर बढ़ेंगे, ये समय भी कम लेता है, हिंदी की तरह समय कम लेता है। तो इस समय को बचाकर, जब आप समय बचाओगे
तो मैथ्स या रीजनिंग को दे पाओगे। आप 5-7 क्वेश्चन और कर लोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं गुरु मंत्र क्या है। मैं साथी आपके लिए 2 क्लास दे रहा हूं। कितनी क्लास? 2 क्लास यहीं पर। पहली क्लास, पहले दूसरी वाली बता देता हूं। यह साथी 15 जीके का सारथी। तो एक बार सारे कमेंट्स में लिख लो, चलो सारथी रथ को 35 की ओर ले चलो। एक बार सभी कमेंट्स में लिख दो, चलो सारथी रथ को 38 में से 35 की ओर ले चलो। ये 15 क्लास जो होंगी जीके की, ये साथी मिनिमम 3 घंटे की होंगी। कितने घंटे की? 3 घंटे की। कितने घंटे की होंगी? 3 घंटे की। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना आपका स्टैटिक जीके, जितना साथी आपका जीएसटी, मानवाधिकार, जितने भी है लगभग 24-25 टॉपिक जो इस प्रकार के, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये जितना भी कुछ है यूपी जीके वगैरह, ये सब कुछ, ये 15 क्लास मतलब मात्र 45 घंटे। तुमने यदि इसमें 100% अटेंडेंस दे दी, 100% क्या दे दी तुमने? अटेंडेंस। उसके बाद से कोई भी मॉक टेस्ट लगाना, जो तुम्हारी मर्जी हो। उसके बाद कोई भी मॉक टेस्ट तुम आराम से 25 से 28 करने लगोगे। कहोगे सर वादा तो आपने 34-35 का किया, अभी भी 25 से 28 पहुंच रहे। फिर साथी जब इसका दोबारा रिवीजन करोगे, इन्हीं का दोबारा रिवीजन, तो फिर आप आराम से 32 तक पहुंचने लगोगे। फिर कहोगे दिक्कत क्या है? तो एक दिक्कत है, सुबह 6 बजे की करंट अफेयर नहीं ले रहे तुम लोग। ये सुबह 6 बजे की करंट आपको लेनी पड़ेगी। जहां भी कहीं आप अटकोगे, आपको ये क्लास निजात दिलाएगी, डेली की भी। और जब जनवरी से लेकर जून तक का रिवीजन करवाऊंगा, जनवरी से जून तक का, इसको भी मैंने इसी में इंक्लूड कर रखा। हालांकि जनवरी से जून तक के रिवीजन को, तब आप आराम से 38 में से 34-35 मारोगे। 32 तक तो मेरे भाई ने भी इस बार करके आया था, जो जीके तुमसे बहुत कम पड़ता है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये यूट्यूब पर है। लेकिन इसके जो क्वेश्चन से चैप्टर वाइज, उनको भी मैं किस में करवा रहा हूं। जैसे भी हिंदी आ गई, ऐसे ही मैथ्स, रीजनिंग और जीके के भी हो जाएंगे। तो आप मुझे अपने आप को ये 15 दिन दे दो। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन सभी डाउनलोड कर लेना। आप ये 15 दिन दे दो, 15 दिन। अब कहोगे सर ये कब से शुरू होंगी? ये रोज रात 10 बजे, रोज रात 10 बजे का मैंने सोचा है कि जब तुम सारी चीजों से निपट जाओ, रोज रात 10 बजे। और ये मैं सोच रहा हूं मंगलवार का अच्छा दिन है, परसों से। क्योंकि अब यहां पर बहुत सारे बच्चे री एग्जाम नहीं होगा, होगा नहीं होगा सोच के हट जाएंगे। तुम यहां पर अपने आप को झोंक दो, यहां पर अपने आप को मतलब पूरी तरीके से क्या कर दो, समर्पित। कब से? मंगलवार। और तारीख कितनी है? 25 जून से। मंगलवार 25 जून से 10 जुलाई तक, ये 15 दिन में समेट देंगे। कब? रात 10 बजे। कब से? मंगलवार 25 जून से। एक बार सब लोग बता दीजिए, प्रॉमिस कर दीजिए। और अगर प्रॉमिस करो तो करना कि सर मैं 100% अटेंडेंस दूंगा, 15 के 15, 3 के 3 घंटे, अंतर ना आए तो जिंदगी में कभी मुझसे पढ़ने मत आना, कभी भरोसा मत करना। यदि 15 मतलब 25 जून से 10 जुलाई, 11 जुलाई से जो मॉक टेस्ट लगाओ, अगर 11 जुलाई से मॉक टेस्ट लगाने में तुम लोग इस पर ना पहुंचने लगो 28, 25, 28 के आसपास, तो चैलेंज है। उसके 10 दिन के अंदर फिर रिवीजन करके यदि तुम ये लोग 30, 32, और अगर करंट की तुमने ये 6 महीने की पूरी रिवीजन कर लिया, तब 34, 35 तक ना पहुंच पाओ, ना पहुंचने लगो, तो मेरा नाम बदल देना। बस इतना कहूंगा। मैं अगर ये कह रहा हूं कि हिंदी में तुम 35-37 कर सकते हो, हिंदी में 37/37 भी करोगे, तो मैं इसमें भी आपको कह रहा हूं, इसमें भी आसान है। यूपी पुलिस का कांस्टेबल का सिलेबस बहुत ही मतलब इतना उन्होंने जितना दिया हुआ है उसी में से पूछते हैं, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं, 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर। इसलिए मैंने कहा आराम से। बस ये मेरे पास 2 घोषणा थी। हिंदी चैप्टर वाइज कर दी, जीके चैप्टर वाइज भी आ जाएगी। मैथ रीजनिंग के लिए भी सर और मैम से बात चल रही है, वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए भी चैप्टर वाइज यहां पे आ जाएगा। अब सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और हिंदी आप एक अपना आधा पौन घंटे का समय निकालकर चैप्टर वाइज लगाते रहे, रात को 8 बजे फुल मॉक टेस्ट लगाते रहे दोनों। और जीके में कब से? कल का गैप है 24 तारीख का। ये जीके की कब से शुरू है? याद रखेगा 25 तारीख रात 10 बजे से।
और कब तक? 10 जुलाई तक। एक भी क्लास ना छोटे 10 जुलाई के बाद में। और ये केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल नहीं, आरपीएफ, रेलवे, एनटीपीसी, किसी के लिए भी कुछ टॉपिक अलग है, उनके अलावा बाकी कहीं बैठ जाना किसी भी मॉक टेस्ट में और मुझे आके बता देना कि गुरुजी आपने ये कहा था। ये था बच्चा मेरी तरफ से। एक बार जो लेट आए वो देख लीजिएगा। इसमें मैंने कई चीज बताने की कोशिश की है कि 90% चांस है कि आपका जो पेपर होगा वो ओल्ड पैटर्न पर होगा। तो आप लोग अपने बढ़िया से, क्योंकि नियमावली इत्यादि बहुत सारी चीजें चेंज करनी है, प्रचलित एग्जाम में शायद ये चेंज ना हो, लेकिन 10% चांस है, भर्ती बोर्ड बताएगा। उसके जवाब का 30 तारीख तक इंतजार है, नहीं तो फिर कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि एग्जाम हम लोग केवल ये नहीं कि तुम्हारे साथ लड़ेंगे भी तुम्हारे हक के लिए, चाहे एग्जाम डेट की बात हो या कैलेंडर की बात हो, क्योंकि बिना लक्ष्य की तैयारी कोई तैयारी नहीं होती। परंतु तुम तैयारी रुकने मत देना, तुम बस एक